हेलो साथियों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अमित क्लासेस में। किसी नए बच्चे को या किसी को वीडियो शेयर या लाइक करने का नहीं पता है, सब्सक्राइब करने का नहीं पता है, तो मैं बता देता हूं कैसे होती है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे, नीचे लिखा होता है शेयर, कमेंट, लाइक, डिसलाइक। ये अंगूठे का डिसलाइक होता है, लाइक इस तरीके का होता है। और मेरा फोटो लगा हुआ अमित क्लासेस लिखा हुआ है, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, तो उसको टच कर देना है। टच करने के बाद आपको बेल मिलेगी, तो उस बेल आइकन को दबा देना है। दबाने के बाद आपको 3 बेलें दिखाई देंगी, उनमें से सबसे शुरू वाली को, जिस पर ऑल होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उससे क्या होता है कि वीडियो का जब भी मैं अपनी कोई अपलोड करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हमें, और लाइक करने से कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितने लोग देख रहे हैं और कितने, कि हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो और अपलोड करें कि हाँ, हमसे इतने लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कि पढ़ना चाहते हैं, कि समझ में भी सही आ रहा है। अगर किसी को कोई सवाल में कोई डाउट हो तो मैं इसमें डाउट वाला कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, सब चीज़ समझाता चल रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हमने पिछले लेक्चरों में देखा कि प्रतिशतता में संख्याओं पर आधारित प्रतिशत देखे थे, और देखते हैं हम एक आध क्वेश्चन और किस तरीके के आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, चैप्टर डाल लेना अपना प्रतिशतता। प्रतिशतता परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे कि ये कहता है, यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर यह स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है, तब संख्या ज्ञात करें। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन किस प्रकार का है। क्वेश्चन दे दिया होगा, तो इसमें एक आ गया है 157 सही 1/7%। अब 157 सही 1/7% का मतलब हम जानते हैं कि इसका कितना होता है, 11/7। या किसी को सोल्व करना नहीं आता है तो इसकी मल्टीप्लाई और ये ऊपर वाला ऐड कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, जितनी इसकी गुणा और ये जोड़ के जो आएगा वो ऊपर, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा 700। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के पश्चात आपको मिलेगा 11/7। 11/7 या मैं बता दूं, इसको सोल्व करके आएगा 4/7, और 7 और 4 11। तो इसका मतलब है कि संख्या 7 से कितनी होगी है 11, तो कितनी बढ़ गई है, 4 बढ़ गई है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 64 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 64 बढ़ जाती है। तो ये 64 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो हमने 1 का मान निकाला, या मैं यहाँ पे लिख दूं, ये 4 क्या हुआ, घटाने पर यहाँ पे ऐसे। तो जब बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये 4 कितना हो जाएगा, 1 बराबर 16, 16 चौका 64। अब हमें जो चाहिए वो निकालो। ये 16 गुना हो गई, ये भी 16 गुना हो गई। तो 16 सत्ते 112, और 16 का 16 अरे 17 176। हमसे पूछा गया था कि तब संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कितनी होगी, 112 आंसर। देखते हैं एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है, यदि एक संख्या में, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर, यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं की 444 से ही 4/9% हो जाती है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। तो जब भी, अब ये हमसे ये फ्रैक्शन वैल्यू दे दी गई है इसकी, तो अब हमें जब प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है तो हमें किस में बदलना पड़ेगा, भिन्न में बदलना पड़ेगा। अब मैं इसे भिन्न में बदलूंगा, और भिन्न में बदलने के लिए इससे कहा गया है कितनी हो जाती है, 930 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 930 हो जाती है। अब 930 का मतलब आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको सोल्व करता हूं।
आप कर लेना। कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई और इसे ऐड कर देंगे। मैं इसकी डायरेक्ट जानता हूँ, मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 444 सही 4/9 प्रतिशत इक्वल बराबर। मैं इसको कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 4 40, तो ये हो जाएगा 40 बटे कितना 9, 40 बटे 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये 9 से कितनी हो गई है, 40 हो गई है। ये 9 से कितनी हो गई है, 40 हो गई है। मैंने उस दिन शुरू की वीडियो में बताया था कि ये जो होती है अपनी मूल संख्या होती है, और ये है कितनी बढ़ गई, तो 40 बढ़ गई। 9 से कितनी हो गई है, 40। यही है बड़ा हुआ मान। अब मुझे करना क्या है, इसमें से घटा देना है। ये 31 है, तो इसका मतलब है कि 31 बराबर कितना हो गया है, 930 हो गया है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको काटूंगा, तो मुझे पता है ये कितनी बार कट जाएगा, 3 ही करना, 3 3 3 9, मतलब 30 बार। कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। तो इसका मतलब है कि मैं मूल संख्या में भी 30 की गुणा कर दूंगा और इसमें भी 30 की गुणा कर दूंगा। अगर मुझसे बड़ा हुआ मान पूछता, इससे बड़ा हुआ मान पूछता कि कितनी बढ़ गई है वह संख्या, तो ये बड़ा हुआ मान निकल कर आएगा इधर। और ये पूछ लिया था कि मूल संख्या कितनी है, तो मूल संख्या 9 27, मतलब 270। 4 तिया 12, इसका मतलब 2 जीरो, कितना हो गया है, 1200। आई होप समझ गए होंगे। 4 तिया 12 2 जीरो सही। ये आंसर है आपका। हमसे मूल संख्या पूछी गई है क्वेश्चन में, और अगर बड़ा हुआ मान पूछता तो वो कितना है, 1200। आई होप समझ गए होंगे। 4 तिया 12 2 जीरो सही। ये आंसर है आपका। हमसे मूल संख्या पूछी गई है क्वेश्चन में, और अगर बड़ा हुआ मान पूछता तो वो कितना है, 1200। अगला टाइप है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि किसी आयत, किसी वर्ग कितने प्रतिशत बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को इतने प्रतिशत। आयत का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का याद होना चाहिए, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। बस इसी के ऊपर क्वेश्चन करने हैं हमें। पहले सबसे जिसका भी हमसे क्षेत्रफल पूछा जाता है उसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जब फॉर्मूला याद होगा तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है, यदि आपको इधर दिखाई दे जाएगा, यदि एक आयत की लंबाई को 37 सही 1/2 प्रतिशत बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20 प्रतिशत घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में मतलब प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो हमें उसका प्रतिशत परिवर्तन निकालना है कि कितने का अंतर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। मैंने लिख भी दिया है क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन या आधारित प्रश्न। आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो मैं एक तरफ लिखूंगा लंबाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लंबाई, और दूसरी तरफ लिख रहा हूँ मैं इधर चौड़ाई। तो इसके बराबर क्या आता है, क्षेत्रफल। ये बात है। अब मुझसे ये बताया गया है कि लंबाई को 37 सही 1/2 प्रतिशत क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो मतलब कि इसको क्या कह दिया जाता है, मतलब ये प्लस का निशान ये बताता है कि बढ़ाया गया है। और चौड़ाई के बारे में क्या बताया गया है, चौड़ाई के बारे में ये बताया गया है कि चौड़ाई को 20 प्रतिशत क्या किया जाता है, इसको भी 20 प्रतिशत, इसको भी क्या किया जाता है, घटाया जाता है। एक बात यहाँ पे अपने नोट्स में यहीं लिख लेना, जब घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो इसके लिए क्या करना होता है, इन भिन्नों की, जब मैं इस प्रतिशत की भिन्न बनाऊंगा तो मुझे उसमें से ही कन्वर्ट करनी, मतलब घटाना पड़ता है। और जब जोड़ रहे अगर दोनों को ये कह दिया जाता है कि ये भी बढ़ाई जाती है ये भी बढ़ाई जाती है, तो मुझे दोनों में क्या करना पड़ता है, ऐड। अगर ये भी घटाई जाती ये भी घटाई जाती तो तब मैं क्या करता, घटाता। अब मुझे एक में घटाना और एक में जोड़ना कहा गया है, तो मैं दोनों में जोड़ूंगा, एक में घटा दूंगा।
अब मैं 37 से ही 1/2% को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भिन्न में 37 से ही 1/2 को क्या लिख सकता हूँ 3/8। कितना लिख सकता हूँ 3/8। मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 20% का मतलब क्या हो गया है कि इसका मतलब हो गया है 1/4। इसका मतलब क्या हो गया है 1/5। अब एक बात याद रखना यहाँ पे कि ये कहा गया घटाया जाता है, ये मूल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर चौड़ाई कितनी रही हो ये अगर चौड़ाई कितनी हो घटाकर कितनी होगी, अगर शुरू में 5 थी तो ये कितनी हो गई है 4। लंबाई को ये कहा गया है अगर लंबाई 8 थी, लंबाई कितनी थी 8 थी, तो ये जोड़ने का मतलब है कि इसको मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा। 8 और 3 कितना हो गया 11, कि पहले 8 थी जोड़ के कितनी हो गई है 11, तो ये पहले 5 थी, इसे घटाने के लिए कहा गया है, तो ये घटा दी है। ये क्या घटाने के बाद ये वाली इसको प्लस करने के लिए कहा गया जोड़ा जाता है, तो मैंने इसको जोड़ा तो ये कितनी हो गई है 11/8 और ये कितनी हो गई है 4/5। बस यही था। अब मैं जानता हूं कि मैं इसका ये लंबाई ये चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया 8 चौक 8 पंजे 40 और ये कितना हो गया 11 चौक 44। तो अब मुझे यहाँ से अंतर कितने का दिखाई दिया 4 का, ये बड़ा हुआ मान है। अगर पहले 40 था अब कितना हो गया 44, तो इसका मतलब है कि 4 बढ़ गया है। किस पर बढ़ा है 40 पर बढ़ा है, तो मैं इसे लिखूंगा 4 किस पर बढ़ा जिस पर बढ़ा पुराना वाला, क्या ऐसे लिख लेना ये पुराना क्षेत्रफल है ये नया क्षेत्रफल है, तो ये बड़ा हुआ है, ये क्या है बड़ा हुआ है, तो इन दोनों का अंतर करा 4 आया तो 40 पर बढ़ा है, ये 40 लिख दिया गुणा 100, तो ये 4 ही करना 4 4 40 और ये 0 ये कट गया, तो कितना आया 10%। ये क्या है क्षेत्रफल निकल के आ गया है कि कितने प्रतिशत में परिवर्तन आया, प्रतिशत में मतलब परिवर्तन कितने प्रतिशत आया। ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया है तो वो वीडियो को स्लो करके देख सकता है, समझ सकता है, छोटी छोटी बात जो मैंने समझाई है उसको नोट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि एक संख्या को 20% घटाया जाए या बढ़ाया जाए, इस तरीके से 20% क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं प्लस में, इसका मतलब माइनस में, इसे घटाया जा रहा है कि 20% क्या होता है घटाया जाता है। घटाने के बाद कहा जाता है फिर कि और या तथा इस तरीके से होगा, तथा फिर 80% क्या किया जाता है बढ़ाया जाता है, तब संख्या में परिवर्तन क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/5 और 80% का मतलब क्या हो गया 80% का मतलब क्या हो गया कि इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो इसका मतलब क्या है कि 5 से 4 मतलब ये बढ़ाई गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे करूंगा कि इसका मतलब क्या है कि 5 से कितनी हो गई है 4 और ये कितनी हो गई है, ये घटाया जाता है, तो इसे घटा दिया है, तो जब मैं इसे घटाऊंगा तो कितना आएगा 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, ये पहली कंडीशन के लिए हो गया। दूसरी वाली के लिए कहा गया है कि ये 5 से कितनी हो जाती है, ये क्या बताएगा इसको बढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 4 9, तो मैं इसको क्या करूंगा प्लस, तो 5 4 9 मतलब ये इतना हो गया है। अब कुछ नहीं है, अब क्या अब क्या करना है 5 पंजे 25 9 चौक 36। अब मुझे प्रतिशत में परिवर्तन निकालना है कि प्रतिशत या संख्या में कितना परिवर्तन ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम यहाँ भी अंतर करेंगे, कितना आएगा 11 का अंतर आया, किस पर आया 25 पर आया, किस पर आया 25 पर। मैं निकाल कर रहा हूं संख्या में, मैं इधर लिख देता हूं संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन, तो कितने का 11 का, किस पर आया 25 से, मतलब ये क्या है ये पुराना है ये नई संख्या आई है कि अगर पहले 25 थी तो कितनी हो गया 36, तो ये 25
गुणा कितना 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछा जाता है। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा 4, 25 चौका 100, 11 चौक 44, तो ये कितना हो गया 44%। ये 100 मैंने बताया था कि कब लगता है, जब प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो 100 से गुणा की जाती है, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो 100 से भाग की जाती है। समझ गए होंगे? या रिपीट कर देता हूं, ये 11 बढ़ गई है तो 25 पे बढ़ी है। जब इससे प्रतिशत में पूछा गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 25 चौक का 100, 11 चौक 44, तो 44% का क्या आ गया, इसमें संख्या में परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। जैसे एक वस्तु पर कर 10% क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और तब इसकी खपत 10% कम हो जाती है, तब इससे प्राप्त राजस्व में परिवर्तन या प्राप्त परिवर्तन ज्ञात करो। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी ऐसे ही करने पड़ते हैं। क्या करेंगे, चलो मैं बता देता हूं, देख लो जल्दी जल्दी से। 10% दिया गया है, क्या किया गया है, इसको बढ़ाया जाता है, ये बढ़ाया गया है, प्लस लगा दिया। दूसरे वाले में क्या कहा गया कि 10% क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/10, इसकी भी कितनी आएगी 1/10। मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर कहें 10 थी तो ये बड़ा हुआ तो 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई है। 10 से कितनी हो गई है, 11 हो गई है। ये वाली क्या कहती है, ये कहता है कि अगर 10 थी तो ये क्या है, कम कर दी गई है। तो अगर ये 10 थी तो 10 से कितनी हो गई है, 9 हो गई है। अब मैं इस चीज की गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 99, जाएगा ना 99। तो कितने की कमी आई, पहले से 1 की कमी है, किस पर आई 100 पर आई। तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कि परिवर्तन कितना आएगा, परिवर्तन तो 1 की कमी आई है ये, तो 1 की किस पर आई है, 100 पर आई। 100 प्रतिशत में पूछा गया है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया है, तो कितना बचा 1। ये क्या दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है। याद रखना कि ये 1% क्या होगी, कमी होगी। कमी क्यों होगी, कमी का कारण देखना, ये पहले देखना, ये 100 थी, अब ये कितनी होगी 99। अगर ये 100 के बराबर हो जाती तो तब तो कुछ नहीं होने वाला। 100 थी और ये 99 होगी तो इसका मतलब कम हुई है, तो कमी तो वैसे दिखाई दे रही है। अगर हाँ ये 100 से ऊपर चला जाता मान कि 101, तो ये कितना हो जाता, बड़ा हुआ मान। समझ गए? आपने देखा होंगे क्वेश्चन कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। अगर अधिक की जगह कम कह दिया जाता तो हम तीसरी संख्या से ही कम करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, हमें किससे कम करना पड़ेगा, तीसरी संख्या से। अभी समझ में आएगा जब मैं लिखूंगा, अभी तो फिलहाल ये समझना, अधिक और जब कम कह दिया जाए तो हमें घटाना पड़ता है कम के लिए और अधिक के लिए। अधिक का मतलब जानते हो बड़ा हुआ, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो 50% अधिक है, और ये कहा गया तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब एक बात याद रखना, हमसे ये कहा गया है कि दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 20% और 50% क्या है, अधिक है। तो मैंने माना तीसरी संख्या जो है वो कितनी है, 100 है। बस अब यहीं से करना है। ये हो गई है फर्स्ट, ये हो गई है सेकंड, और ये हो गई है थर्ड, तीसरी। सही। अब मैंने कौन सी संख्या मानी है, तीसरी संख्या मानी है, क्योंकि मुझे तीसरी संख्या के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए मुझे वही संख्या माननी पड़ेगी। तो मैंने माना तीसरी संख्या।
अब यही कहा गया है कि तीसरी संख्या से पहली और दूसरी संख्या कितने कितने प्रतिशत अधिक है? एक 20 और एक 50। तो तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो जब मैं 100 में ऐड करूंगा 20% तो कितना हो जाएगा? 120। इसका मतलब है कि 120 होगी। और दूसरी संख्या में कहा गया है कि दूसरी संख्या तीसरी से कितनी अधिक है? 50%। ये 50%। ये प्लस है, ये क्या कहा गया है? अधिक है। अगर ये कम के बारे में होता तो मैं 100 में से घटा के करता, इसी में से घटाने का करता। अब बस क्या करना है, मुझसे पूछा गया है कि दूसरी और मतलब पहली और दूसरी में प्रतिशत का कितना वो है। तो पहली और दूसरी संख्या ले लो, बस आंसर हो जाएगा। तो पहली कौन सी है? 120 और दूसरी कितनी है? 150। तो 150 गुणा 100। अब मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कट गया 0 से 0 और 5 दिया 15 और 5 से ये कितनी बार? 20 बार और 3 से ये कितनी बार? 4 बार। तो 20 चौक 80। इसे सोल्व कितना आया? 80। मुझसे पूछा गया था प्रतिशत, तो प्रतिशत कितने का आया? 80। ये क्या हो गया है? आंसर। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्षेत्रफल पर आधारित पर क्षेत्रफल पर हम कर रहे थे क्वेश्चन, मैंने संख्याओं के इसी में बता दिए हैं कभी। अब क्योंकि ये इसी प्रकार से होते हैं संख्याओं वाले, जैसे हम क्षेत्रफल पर आधारित वाले करते हैं। अब वर्ग का अगर हम बात करें, पहले आयत का क्वेश्चन देखा था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हमें वर्ग के ऊपर दिया गया है तो हमें सबसे पहले वर्ग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। तो मैं जानता हूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये भुजा का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये कहता है यदि वर्ग की एक भुजा को, क्योंकि वर्ग की तो 4 भुजाएं बराबर होती है, कोई सी भी घटा लो कोई सी बढ़ा लो एक ही बात है। जब हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे क्षेत्रफल में तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे बराबर होती है। अब यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो मैं एक तरफ लिखूंगा भुजा, एक तरफ के लिखूंगा भुजा और दूसरी तरफ लिखूंगा मैं क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाता है। मैं इधर लिख दूं कि भुजा दे रखी है हमें कितना, भुजा कितनी है? 40% क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो 40% का मतलब क्या हो जाएगा? 2/5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू में, मतलब भिन्न में 2/5। इसका मतलब है कि अगर भुजा कितनी है? 5 थी तो वो कितनी हो गई है? 7 हो गई है। अगर भुजा पहले 5 थी तो 2 इसमें ऐड करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 7। तो ये भुजा कितनी हो गई है? 7 हो गई है। ये कितनी हो गई है? 7 हो गई है ऐड करने पर। 5 और 2 7। तो पहले 5 थी तो कितनी हो गई है? 7। अब मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल में जानता हूं भुजा का स्क्वायर होता है, तो मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा। अगर मुझे घन की बात करेंगे तो घन का तो पता ही है फॉर्मूला, तो मैं उसको भी इसी प्रकार से कर सकता हूं। तो उसमें घन में क्या होती है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, तीनों चीज होती है। तो 5 पंजे 25 और 7 का जब हम 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। बस हमसे ये पूछा गया था कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो पहले कितना है? 25, अब कितना हो गया? 49। तो अंतर कितने का आया? 24 का। कितने का अंतर आया? 24 का। इसे घटा लेंगे, 49 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 24। तो पहले अगर ये बात है कि ये 24 क्या हो गया है? बढ़ गया है,
ये बढ़ा हुआ मान है, किस पर बढ़ा है? 25 पर बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? 25 पर। तो 25 ये प्रतिशत में पूछा गया है 100, तो 25 ही करना, 25 25 चौका 100। तो 24 चौक कितने होते हैं? 24 चौक कितने होते हैं? 96। 24 चौक कितने होते हैं? 96। ये क्या हो गया है? आपका आंसर हो गया है। अब जितने भी क्वेश्चन है आयत वर्ग और संख्या पर आप करना। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूं जो इसी प्रकार से होते हैं। ये कह दिया जाता है क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में अभी मैंने समझाया था कि जैसे एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और काम करने के लिए उसे कितने रुपए दिए जाते हैं? 2400 रुपए दिए जाते हैं। यह मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी को 40% बढ़ाया जाए या बढ़ाया जाता है और काम को 16 से ही 1/2% क्या किया जाता है? घटाया जाता है। आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो आय या राजस्व या मजदूरी ये तीनों एक ही बात है। अगर ये ऐसे शब्द आ जाए तो हमें जब भी ऐसे ही करना है। अब मुझे बताया गया है कि उसकी क्या, पहले मजदूरी को देखेंगे। मजदूरी को क्या कहा गया है कि 40% क्या किया गया है? 40% का मतलब क्या हो जाएगा? 2/5। फिर 16 से ही कितना दिया गया है? ये क्या है? काम को, ये मजदूरी हो गई है, ये मजदूरी, और ये क्या है? काम। 16 से ही 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/6। इसका कितना हो जाएगा? 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न। अगर मजदूरी पहले कितनी थी? 5, तो ये कितनी हो गई है? बढ़कर 7 हो गई है, क्योंकि बढ़ाया जाता है। यहाँ पर लिख दो प्लस, और ये भी क्या किया जाता है? ये क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस, कि काम को इतने प्रतिशत घटाया जाता है। तो इसका मतलब है अगर काम कितने घंटे? 6 घंटे था, तो अब कितने घंटे करना पड़ रहा है? 5। अब क्या करना है मुझे? अगर निकालने हो आय या राजस्व या मजदूरी, तो 5 से कितना हो गया है? 30, और 5 से कितना हो गया है? 35। बस जैसा करते आए हैं पहले की तरह कर लेते हैं। कितने का अंतर आया? 5। किस पर आया? 30 पर। अगर पहले वो 30 रुपए कमाता था, तो अब कितने कमा रहा? 35 कमा रहा। तो अब इसमें जो आया 5 बटे कितने का? 30 का। कितने का आया? 30 का। तो अब इसको मैं गुणा 100 कर दूंगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 ही करना, 5 5 6 30। तो ये कितना हो जाएगा? 100/6। 2 से काटूंगा, 2 से काटूंगा कितनी बार? 50 बार। 2 से काटूंगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 50/इतना। और इसको जब मैं सोल्व करूंगा, मैं इधर कर रहा हूं, जब मैं इसको सोल्व करूंगा 50/3 को, तो 50/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 16 से ही 2/3%। इतना ही आ गया है कि इसकी आय में कितने का परिवर्तन आएगा? 16 से ही 2/3% का। अब इसी के ऊपर हमें अगर चीनी भी, आपने देखे होंगे कि चीनी या चावलों की कीमत में 30% बढ़ाया जाता है, तब भी हम इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, कि हाँ हमसे इतने लोग पढ़ रहे हैं। कोई खास मकसद नहीं होता है कि अगर आप शेयर और सब्सक्राइब करवाते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें वीडियो बनाने का क्या होता है? महत्व होता है कि हाँ हमें बनानी चाहिए, हमसे इतने लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक, फिर शेयर, फिर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना अगर किसी को नहीं आता है, तो रेड कलर में जहां लिख रहा होगा अमित क्लासेस, मेरा फोटो लगा हुआ है, वहां पे सब्सक्राइब का बटन, उस पर अंगूठा मार देना, और फिर उसके बाद एक घंटी का निशान होता है,
उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, तो आपको ऑल वाले पर करना है। उसके लिए क्या होता है, जब भी मैं अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। धन्यवाद।